इसे मिटा सकते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड representation of complex compound। देखिए कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उसका पहचान क्या होगा? रेनकोट। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसका पहचान क्या होगा? रेनकोट। और रेनकोट आप बनाओगे किस तरह से? या तो आप इसे रेनकोट बोलिए या ब्रैकेट बोल दीजिए। नहीं समझ पा रहे सर? अभी इसको क्या बोल दीजिए? रेनकोट बोलिए। उससे आप ये समझ जाएंगे कि जो लोग रेनकोट के अंदर होंगे वो किसी प्रकार का टेस्ट, क्योंकि वो अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होंगे, और जब डिसोसिएट नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं देंगे। अब एक एग्जांपल लिखिए, K4FeCN6 K4FeCN6 ये देखिए आप फिर से इसको आउटर स्क्वायर बोल सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर से ये बाहर है ना, इसे आप कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। इतना दूर बताओ भाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर हो, इसे आप आउटर स्क्वायर बोल सकते हैं पहले। तो ये एक नाम हुआ आउटर स्क्वायर और दूसरा नाम क्या हुआ? और आपने हेडिंग क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दो चीज से मिलकर बना होगा, एक आपका आउटर स्क्वायर और दूसरा आपका। या दूसरा एग्जांपल आप देखो ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं आप, जब वाटर डिजॉल्व करोगे ये आपका कौन सा स्क्वायर हुआ? कॉम्प्लेक्स स्क्वायर। और ये कैसा हुआ? नहीं समझ पा रहे हैं आप? आउटर स्क्वायर क्या है और कॉम्प्लेक्स स्क्वायर क्या है? बोलिए भैया। एक एग्जांपल सॉल्व देखिए आप, निकिल CO4। ये सिर्फ ये आउटर स्क्वायर कुछ है, यहां कोई आउटर स्क्वायर है, तो सिर्फ ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स स्क्वायर। फिर देखिए आयरन का नाम सुने लोग, इसका एक एग्जांपल FeCO5। ये कैसा है? कोबाल्ट का नाम सुने हो, क्रोमियम का। ये भी कैसा है? अच्छा कॉम्प्लेक्स पे देखो मैडम, इधर देखिए छापी कम, पहले छाप लेने दो पहले। इस पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इस पर कोई चार्ज है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इस पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? तो ये कॉम्प्लेक्स आपके तीन तरह के हुए क्या? ये तीनों किस तरह के हुए? एक तरह के न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये दोनों कैसे हैं आपके? और इसको देखिए, गुस्सा मत हो भाई, अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये आपका किस में टूटेगा? SO4-2। इस पर क्या है? तो आपने कहा जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बट पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए ये कैसा लिगेंड कॉम्प्लेक्स है? भैया ये जब टूटेगा तो 4K+ में टूटेगा, तो इसको -4 आएगा। तो अगर आप इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ये आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। पता नहीं समझ पा रहे हैं?
अरे लिखिए मत भाई, क्यों पेट नुकसान कर रही है। पहले फिर से देखो आप, अभी आपने कहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या हुआ आपको? बैठे उधर, क्या बोल रहे हैं? समझ आप एक काम करिए, क्या आराम से बैठिए, हेडफोन लगा लीजिए, बस सुन रही है ना ध्यान से, बस एनसीईआरटी में लिखा है, बस हम बता रहे हैं आपको बस कैसे पहचानोगे। एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा है, देखो फिर से आप, ये एग्जाम्पल लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा है कि किस तरह का कॉम्प्लेक्स है या कैसे पहचानोगे कि कोई चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, ये वहां नहीं लिखा हुआ है। फिर से आप देखो, इसका कोई चार्ज है तो कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? अगर ये घर छोड़ के बाहर जाएगा सल्फेट, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर पोटेशियम घर छोड़ के बाहर जाएगा, कौन सा चार्ज आएगा? कितने तरह के कॉम्प्लेक्स हुए? 3। कौन कौन? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ पा रहे? क्या ये लिखना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स आर 3 टाइप, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यदि कोई चार्ज नहीं है तो, अगर प्लस चार्ज है तो फिर देखो आप डायरेक्ट कैसे बताओगे? भविष्य में कभी भी देखिएगा, यदि लेफ्ट या राइट में कोई नहीं है, मतलब आगे पीछे आपके कोई, आप जानते हो मुख्य क्षमा ऐसे परे हैं, न किसी को जुकाम की दवा लाना भेज दिया आपको, न किसी को बुखार की दवा लाना होगा। भाई गांव के कोई आगे है न कोई पीछे है, किसके लिए दवा लाएंगे बताइए? किसी के लिए नहीं। ना आपको महंगाई से कोई टेंशन होगा, बस अपना काम चल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में हमने देखा है इस साइड जो भी आप लिखते हो वो कैटायंस होता है, इस ब्रैकेट से इस साइड क्या होता है? कैटायंस, और ब्रैकेट के राइट में एनायंस होता है। कभी आप देखिएगा गलती से भी किताब इस साइड में कैटायंस को नहीं लिखता है या इस साइड में एनायंस को नहीं लिखता है। अगर कुछ भी लिखा रहेगा इस साइड तो वो कैटायन होगा, और इस साइड है तो एनायन है, और अगर कोई नहीं है तो। बस एक बार ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में ये जब आता है तो मुसीबत होती है। कौन सा चार्ज है? बिजनेस में अगर घाटा होता है तो भाई परेशान होते हैं लोग। अगर कोई बात नहीं, जितने का आया उतने में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन यदि कुछ घाटा आ गया बिजनेस में तो क्या होता है? हाँ, कुछ कष्ट होता है, कुछ दिक्कत होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, यदि इसमें कौन सा चार्ज आ गया तो वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? दिक्कत में हो जाएगा, कष्ट में हो जाएगा। अब देख के बताओ इसमें से कष्ट में कौन है? ऊपर वाला। लेकिन आज रेट में कष्ट में कौन है? ऊपर वाला। हाँ, आज के डेट में भाई, आज के डेट यही ऊपर है, तो कष्ट में कौन हुआ? ऊपर वाला। नहीं समझ पा रहे? ये तो नारद भगवान की तरह है, वो जमीन में भी रहेंगे, आसमान में भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो कोई दिक्कत नहीं, विष्णु भगवान है अपना। लेकिन ये देखो, ये रावण खानदान है भाई, ये क्या हो सकती है? तो पहचानोगे कैसे इस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए? यदि देखो दो तरीका, यदि चार्ज आपको ये ना दिया हो सर, समझ पा रहे हैं, तो आंख से दिखाई दे रहा है कि चार्ज है। अगर ये ना दिया हो तो इसको लगे यहाँ चिपका दीजिए, कहाँ चिपका दीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि अगर यहाँ कोई भी कैटायंस होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? ये लिखा रहे या ना लिखा रहे। नहीं समझ पा रहे? चलिए फिर देखिए, बता रहे हैं। आपने हेडिंग क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इतना आपने छाप लिया है, समझ पा रहे हो? अरे ब्रेन में है, तो कह रहे तुम क्या बता रहे? ब्रेन में, ब्रेन तो घर रख क्या है? इधर देखिए फिर से, ये साफ से लिख रहे हैं। K4FeCN, सी से लिख सकते सर। इसको आप क्या बोलोगे? काउंटर आयंस या आउटर स्फीयर बोल सकते हैं। तो इसी का दो नाम होता है, पहले बोलिए आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर, या किताब में दिया है काउंटर आयंस। ये जो आउटर स्फीयर है वो ब्रैकेट के
इनसाइड होगा या ब्रैकेट के आउटसाइड। तो कभी भी आप देखिएगा जो भी आउटर स्क्वायर होगा या काउंटर स्क्वायर होगा या इसी का बोलते हैं इनकाउंटर। जब इनकाउंटर किया जाता है तो आउटसाइड किया जाता है, जेल में किसी का नहीं किया जाता इनकाउंटर। कभी देखिए आप मूवी में साउथ के हीरो के उसमें होता है, साउथ में जेल में जिसका भी इनकाउंटर होगा ना, इनकाउंटर वो आउटसाइड द जेल होता है। जो आउटर स्क्वायर होगा वो आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स होगा या आउटसाइड द ब्रैकेट। बोलिए सर, इतना समझ पा रहे हैं। दूसरा देखिए, ये भाई साहब कौन है? इनको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, CMA या सेंट्रल मेटल आयंस। क्या बोलिए? सेंट्रल मेटल एटम्स या सेंट्रल मेटल आयंस। आयंस इसलिए बोल रहे हैं कि यदि इस पर कोई चार्ज आएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा? आयंस फॉर्म में। कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा? एटम। फिर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? CN। आप देखिए, इधर देखिए, पहले इसको लिगेंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? और जो लिगेंड होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। लिगेंड के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसी लिगेंड को लेविस बेस बोलते हैं और इसे हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं। यदि कभी आप कोऑर्डिनेट बांड पढ़े होंगे, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। जो डोनर का काम है वो लिगेंड करता है और एक्सेप्टर का काम सेंट्रल मेटल। इसीलिए आप इसे एसिड्स बोल रहे हो और इसे आप बेस बोल रहे हो। फिर और देखो, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये जो 6 लिखा हुआ है, 6, इसके पीछे बहुत मतभेद है। कबीरदास का लोग नाम सुने थे? जब वो डेथ हुआ था तो वो हिंदू वाले ले गए थे या मुस्लिम वाले? आधा आधा। यहां देखिए, इसके साथ भी कंफ्यूजन होता है सर। बस एक बार याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ लिगेंड है। नंबर ऑफ यानी लिगेंड की संख्या बताएगा। ये जो CN है वो कितना है? 6। अगर 4 कर दिया जाए तो CN कितना होगा? 4। नहीं समझ पा रहे? तो जो 4 है वो नंबर ऑफ लिगेंड है। लिगेंड की संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। उसी को आप लोग देखिएगा, अगर कोई किताब होगी आप लिखोगे जो 6 है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? वो नंबर ऑफ लिगेंड है। फिर क्या बच रहा है? ये बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या इसको बाहर निकाले जाए क्या? ऐसे। एक तो आपने इसको कहा था कॉम्प्लेक्स स्क्वायर, क्यों सर याद है बड़े ब्रैकेट को? तो इसे और क्या क्या बोल सकते हैं? पहले कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बोल लें, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर, या इसी को बोल दीजिए कॉम्प्लेक्स एंटिटी। कॉम्प्लेक्स एंटिटी, या यदि कोई चार्ज है, कोई चार्ज, तो इसी को आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयंस। या और कुछ बोलिए, या इसी को बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो चाहे कॉम्प्लेक्स बोलो या फिर क्या बोलिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इतना समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार कुछ समझ लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? और ये CN6 था ना, हम ऐसे लिख रहे हैं CN4 और ये लिख लीजिए Br2। ठीक है सर? देखिए ये भी निगेटिव है, अभी आगे बताएंगे। फर्क क्या है? ये 4 CN है वो सेम टाइप का है और ये Br2 किस टाइप का है? अलग है ना। यदि लिगेंड आपका ये क्या है? लिगेंड यदि सेम टाइप का है, लिगेंड कैसा है? सेम टाइप का। यहाँ लिगेंड एक ही है सेम टाइप का, लेकिन यहाँ पर लिगेंड कितने टाइप का है?
यानी सर लिगेंड, अब देखिए सर, अगर सेम टाइप का है तो होमोलैप्टिक बोलोगे, होमोलैप्टिक। डिफरेंट टाइप का तो हेट्रोलैप्टिक। ये समझने के लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे? एनसीईआरटी। मैडम यदि सेम टाइप का लिगेंड है तो एक ही लिगेंड सेम टाइप का है तो होमोलैप्टिक, लेकिन ये देखिए डिफरेंट है ना, तो फिर कैसा हो गया? हेट्रोलैप्टिक। ये समझ पा रहे हैं क्या? कुछ नाम समझ आ रहा है? जो ए बी सी डी से लिखा था, लिखना छाप लीजिए। लिगेंड का नाम सुने तो हेडिंग लिखिए लिगेंड। हेडिंग क्या लिखिए? क्वेश्चंस नहीं लिखना है, लिगेंड पढ़ा लें तब क्वेश्चंस लिखिएगा। मेरे स्कूल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे ना, उनका नाम लिगेंड सर रखते हैं। लिगेंड नाम रखिए। लिगेंड नहीं बोलते हैं क्या? कोई बात नहीं, उससे मैंने याद तो रहेगा टीचर को देख के। लिगेंड दबा जा रहा है, उसने याद तो रखें कोऑर्डिनेट कंपाउंड। वाह वाह, तो यहाँ पे लिगेंड रख के चलते थे। क्या करें, कहना चाहते कुछ और लेकिन सुनाई देता माइक से कुछ और। इनका दोष नहीं है, माइक जब बदला जाएगा तब साफ सुनाई देगा। अच्छा, आप लोग कुछ बताएंगे लिगेंड से रिलेटेड कुछ बात, कुछ जान पहचान?